हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जिन भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर आप लोग कर रहे होंगे उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। और भूलना मत, विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो इस वीडियो की बात करें तो मुझसे टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने टीआरई 3 के लिए इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से पढ़ी और कैसे पढ़ी, कौन-कौन सी बुक्स को फ़ॉलो किया, यूट्यूब से पढ़ा तो कहाँ से पढ़ा है, और बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, झूठ नहीं बोलूँगी कि टीआरई 3 के लिए मैंने कोई भी लिटरेचर नहीं पढ़ी थी। जो भी लिटरेचर मेरी उसमें मैंने किया है, वो या तो 2-4 क्वेश्चन में तुक्के वाले तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत ही हो गए, उसका बहुत अफ़सोस रहा मुझे। और जो भी क्वेश्चन बाकी मैंने अपने नॉलेज पे किए, वो इसलिए कर पाए क्योंकि DSSSB टीजीटी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वहाँ पे लिटरेचर अच्छी पूछी जाती है। काफ़ी मतलब वाइड रेंज में लिटरेचर पूछी जाती है, बहुत डेप्थ तो नहीं है उसकी, लेकिन वाइड बहुत है वहाँ की लिटरेचर। और कोई सिलेबस उन्होंने नहीं पहले डिसाइड कर रखा था, बाद में उन्होंने सिलेबस दिया भी तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है कि कुछ छोड़ के हम पढ़ पाएँ। तो उस हिसाब से तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, यानी नेट सिलेबस तो उनका नेट जेआरएफ का है, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैं आप लोग को अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी और उसको भी आप अगर उसको आप लोग भी फॉलो करेंगे, तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर एक बार अगर आपने लिटरेचर पढ़ ली, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भले आप यूपी पीजीटी क्यों ना दें, उसके लिए आप लोग को या नेट भी आगे देना चाहें, तो भी आप लोग को कभी दोबारा इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिटरेचर कहाँ-कहाँ की पढ़नी है। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत जगह, इंग्लिश तो कितनी कंट्रीज़ में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश लिटरेचर की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या इसे वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। अगर आपने उसको कवर कर लिया तो जान लीजिए आपके 80 से 90% क्वेश्चन उसमें से ही बन जाते हैं। अब ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो इसमें इंग्लैंड की और स्कॉटलैंड, आयरलैंड और थोड़ी बहुत जो फ्रेंच लिटरेचर है वो, और एंशिएंट रोमन और ग्रीक, ये सारी लिटरेचर हमें उसमें पढ़नी पड़ती है। बाकायदा इंग्लिश की पूरी हिस्ट्री की, इंग्लिश का एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो पहले कौन कौन सी लैंग्वेज से मिला जुला के फिर आके हमारी इंग्लिश लैटिन ग्रीक से होते हुए कैसे इंग्लिश बनी है, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। देन फिर सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है अपने देश में, कि हमारे देश के जो राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उसके बारे में। फेमस राइटर्स कौन थे हमारे यहाँ, जैसे आर के नारायण हो गए, BS नैपॉल हो गए, ये सारी सब लोग को पढ़ना पड़ेगा, उनके मेजर वर्क्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आता है थर्ड नंबर पे अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर नाम से पता चला कि अमेरिका के जो राइटर्स थे उन्होंने क्या लिखा, उसको पढ़ना रहेगा। फिर फोर्थ पे आएगा कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कॉमनवेल्थ लिटरेचर कॉमनवेल्थ लिटरेचर में उन कंट्रीज़ के राइटर्स की इंग्लिश, सॉरी मुझे बहुत जुकाम है, उन राइटर्स को पढ़ना रहेगा जिन कंट्रीज़ को इंग्लैंड ने कभी ना कभी अपनी कॉलोनी बनाई थी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया और इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ऐसे ढेर सारी कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उनका कभी ना कभी कॉलोनी था, अभी भी वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उनके अंडर में डोमिनियन स्टेट है अभी भी उनका। तो ऐसी ढेर सारी कंट्रीज़ हैं जिनका लिटरेचर हमें पढ़ना पड़ेगा। पूरा लिटरेचर नहीं, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर, ये हो गया हमारा कॉमनवेल्थ लिटरेचर। उसके बाद फिर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लिटरेरी टर्म्स को पढ़ सकते हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स होते हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने सारा सब कुछ सारे राइटर्स को अच्छे से पढ़ा, सारी एजेस को पढ़ा, तो बाद में आप लोग को ये सब फालतू की बुक्स लेके छोटे-छोटे टॉपिक्स को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा कहने का सेंस इतना है कि हमें जो भी पढ़ना है हॉलिस्टिक वे में पढ़ना है, सारी चीज़ों को लेते हुए चलना, कि एक बार पढ़ें, कोई भी एग्ज़ाम दें तो हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े लिटरेचर को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि बुक्स, सबको ये बहुत रहता है कि हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं और कभी भी आपने लिटरेचर को इतना सीरियस नहीं पढ़ा है, जैसे मैं थी जब मैंने स्टार्ट किया 1 साल पहले, 1 साल होने वाला मुझे, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट की, मैंने पहले तो हडसन मँगा ली थी, कि अच्छी बुक दिख रही थी, मतलब मोटी-सी बुक थी, ब्लू कलर में, प्रिंट बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने मँगा लिया। फिर मैंने अमेज़न से लिया था, फिर मैंने उसको पढ़ा और मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें। देन मैं मार्केट गई तो फिर विलियम जेलोंग लिया, थोड़ी बहुत समझ में आई। अब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तब मुझे ये पता चला कि अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी बुक लेनी है, जिससे कि आपको एक गाइड मिल जाए कि हाँ, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उसके लिए आप सिर्फ़ एक बुक लीजिए, वो है विलियम जेलोंग। कोई दूसरी बुक मत लीजिए, वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा पूरा। विलियम जेलोंग लीजिए, उसी को स्टार्टिंग में फ़ॉलो करना है। देन आपको अगर और नीड पड़ती है कि मुझे और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना है, देन आप अलग बुक्स ले सकते हैं आगे के लिए। मैं भी और आगे बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें पढ़ना रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके लिए यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएँगी, आप किसी का भी फ़ॉलो कर लीजिए, ठीक है? मैंने तो फ़ॉलो किया था AKS राजवीर सर का, उनका 11 के 12 घंटे का एक मैराथन है। मैंने उसको पढ़ा था और मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना डाले थे उस टाइम पे, कि हाँ, मुझे एक आइडिया रहेगा कि कौन-कौन सी इंग्लिश लिटरेचर आखिर में है क्या, पढ़ना क्या चाहिए।
उसको किया। देन मैंने विलियम जे लॉन्ग से शुरू किया। जैसे पहला एज एंग्लो सेक्शन शुरू हुआ, तो मैंने पहले एंग्लो सेक्शन की एक वीडियो देख ली, ओवरव्यू ले लिया कि वैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी तो आइडिया था, फिर भी मैंने एक बार दोबारा देखा और फिर मैंने बुक से पढ़ा कि एंग्लो सेक्शन पीरियड क्या था। मैंने बुक से पढ़ा, थोड़ा बहुत विकिपीडिया देखा और सबको मिक्स करके मैंने फिर नोट्स बना डाले अपने। इसी तरीके से करते-करते मैंने सारे एजेस के नोट्स बनाए। लेकिन अभी हम एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन्स तक आते हैं तो उसमें हमें कोई राइटर्स को नहीं पढ़ना होता। लेकिन जैसे हम रेनेसां में आते हैं, एलिज़ाबेथन एज में, वहाँ से हमें राइटर्स को भी पढ़ना पड़ता है। तो मैंने ऐसे नहीं किया कि पहले सारी एजेस पढ़ डाली हैं, फिर राइटर्स को अलग पढ़ा, उनके वर्क्स को अलग पढ़ा, ऐसा नहीं। मैंने एक एज उठाया है, अगर मैंने मान लीजिए रोमांटिक एज आप लेकर चलिए, रोमांटिक एज लिया मैंने आज, तो एक सेकंड मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ। ये मेरे नोट्स हैं। जैसे ये रोमांटिक एज के मेरे नोट्स हैं। तो पहले मैंने रोमांटिक एज का एक ओवरव्यू लिख रखा है इसमें। एक सेकंड मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। हाँ, तो जैसे ये मैंने एक पहले रोमांटिक एज का एक ओवरव्यू लिख रखा है कि इस एज में मेजर इवेंट्स कौन से हुए थे, या क्या कहते हैं, मेजर राइटर्स कौन थे। अब जैसे मैंने लिख डाला है कि मेजर राइटर्स कौन थे, और इसमें जो भी मेजर, फिर मैं उन राइटर्स की बायोग्राफी लिखती हूँ। जैसे ये रॉबर्ट सदे हैं, हाँ, या वॉल्टर स्कॉट हो गए। ऐसे करके मैंने सभी राइटर्स की ऑटोबायोग्राफी और उनके जो मेजर वर्क्स थे उनको लिख रखा है। ये टी.डी. शैली यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उनके मेजर वर्क्स को लिखा। अब मान लीजिए किसी राइटर का कोई वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके बीच की लाइन्स, जैसे बी.बी. शैली की पोएम्स की लाइन बहुत पूछी जाती हैं, तो फिर मैंने उस पोएम को कैसे पढ़ा? मैंने उस पोएम को लाइन बाय लाइन एक बार समरी देखी यूट्यूब पे, और फिर जो उनके फेमस लाइन्स जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है, उनको मैंने लाइन्स को नोट डाउन कर लिया है। एक अलग कॉपी है, वो मैं अभी यहाँ रखी नहीं हूँ, सॉरी। तो मैंने एक अलग कॉपी बना रखी है जिसमें मैं वर्क्स के लिए लिखती हूँ कि इस वर्क में पार्टिकुलर राइटर का ये जो वर्क है इससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बुक में, सॉरी, एक कॉपी में मैंने राइटर, उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स का डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। दूसरी कॉपी रखी हुई है, उसमें मैंने वर्क्स का डिटेल एनालिसिस करके लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये मेरी 3 कॉपियाँ हैं नोट्स की। सॉरी, ये मेरी 3 कॉपियाँ हैं। एक ये इसमें है मेरा, काफ़ी नोट्स हैं इसमें मेरे। तो ऐसे करके मेरी ये 3 कॉपियाँ हैं नोट्स की। उसके बाद बात करते हैं फिर से, अब ये तो हो गया ब्रिटिश लिटरेचर। इससे ऐसे करते करते आप उससे विलियम जे लॉन्ग से अपनी पूरी ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर डालेंगे, कुछ नहीं बचता। उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न एरा बचता है, वो जो आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें आगे चल के कवर हो जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है ब्रिटिश लिटरेचर में। फिर हम बात करते हैं अमेरिकन लिटरेचर की। तो अमेरिकन लिटरेचर को इतना ज़्यादा गहन अध्ययन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं उनके, उनको आप एक बार मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी अमेरिकन लिटरेचर के बारे में, अभी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अमेरिकन लिटरेचर को पूरा नहीं पढ़ना, उसमें आपको कुछ मेजर राइटर्स मिल जाएँगे जिनके वर्क्स होते हैं, उनको पढ़ लेना रहेगा। और मैंने अमेरिकन लिटरेचर के लिए और कॉमनवेल्थ लिटरेचर के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली। ये कुछ मेरी बुक्स हैं, ये जब मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब की ये मेरी बुक्स हैं कुछ, मैं इन्हीं से ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, जैसे ये सॉरी, जिस F5 लिखा हुआ है, ये अमेरिकन लिटरेचर की बुक है। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर, हाँ, इसमें अमेरिकन लिटरेचर काफ़ी अच्छे से दिया गया हुआ है। इसमें जो भी मेजर राइटर्स हैं उनकी बुक वर्क्स को दिया गया है। ये मेरी यूनिवर्सिटी बुक है, इसके लिए कोई भी नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर राइटर्स हैं उनको विकिपीडिया पे सर्च करिए, उनका नोट्स बना लीजिए, और देन उनके मेजर वर्क्स को लिख डालिए, नथिंग एल्स। फिर बात करते हैं हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। उसमें 2 बुक्स आप ले सकते हैं। एक है M.K. नायक की, एक है A.K. मेहरोत्रा, शायद, हाँ, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। अभी मैंने स्टार्ट की है तो अभी मैंने बुक नहीं ली है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है उसको। तो ये दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। वैसे A.K. मेहरोत्रा जी की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, मैंने उसको PDF फॉर्म में देख रखा है, मैं वही लूँगी आगे चल के। वो बहुत अच्छी बुक है और नेट के लिए वो काफ़ी अच्छी बुक रहेगी। और ऐसे ही मैं उसमें भी कहूँगी, एक राइटर को उठाऊँगी, उनकी बायोग्राफ़ी पूरी पढ़ूँगी, क्योंकि बायोग्राफ़ी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उनकी बायोग्राफ़ी पढ़नी है और देन उनके वर्क्स को पढ़ना है। अगर कोई वर्क बहुत फेमस है तो उसको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है? ऐसे ही कॉमनवेल्थ लिटरेचर में जाना है, तो ये नहीं कि एक कंट्री उठाया तो पूरे उसके सारे राइटर्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं। कॉमनवेल्थ लिटरेचर में भी कुछ ही फेमस राइटर्स हैं, ठीक है? उनको लेना है, उनकी बायोग्राफ़ी भी इतना नहीं पूछा जाएगा कि वो किस कंट्री से हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है, और उनके वर्क्स के बारे में थोड़ी-सी सिनॉप्सिस आपको रखनी चाहिए, बस इतना करना है। उसके बाद ये बुक बहुत फेमस है लोगों के बीच में, M.H. अब्राम्स की
ग्लॉसरी टू लिटरेरी टर्म्स। वैसे मैंने अभी इसको रिसेंट में ली है, अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बुक एकदम नई ही है अभी मेरी, मैं भी इसको पढ़ रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, 3-4 पेज मैंने, बहुत ज़्यादा 5 पेज पढ़े होंगे। अब मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि वैसे सब कहते हैं बुक तो बहुत अच्छी है, पर मुझे थोड़ी टफ लग रही है, शायद मैं ही वीक हूँ। हाँ, तो मैं इसको आपको आगे बताऊँगी। तो अब थोड़ा सा इसको सम अप कर लेते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? ब्रिटिश लिटरेचर से, देन इंडियन लिटरेचर पे जाना है, देन अमेरिकन, देन कॉमनवेल्थ लिटरेचर पे। सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए, देन एक एक एज को उठाइए, एज का ओवरव्यू लीजिए, उसके जो मेजर राइटर्स थे या माइनर राइटर्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा, या उन माइनर राइटर्स ने कोई इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है वो याद रखिएगा। मेजर राइटर्स को लिया, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उनके वर्क्स का एक लिस्ट तैयार कर लिया कि किस ईयर में पब्लिश हुए थे या जॉनर क्या है, ये पूछा जाता है। उसके बाद अगर उनका कोई वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसको फिर हम एक अलग कॉपी बना के रखेंगे। उस कॉपी में हम उनके वर्क्स का एनालिसिस लिख लेंगे कि ये कब पब्लिश हुआ था, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, इसका जॉनर क्या है, प्लॉट क्या है, थीम क्या है, इसके कोई इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, ऐसे करके सारी चीज़ें लिख लेंगे। ऐसे हम जब इंडियन लिटरेचर में आएंगे तो हम राइटर्स को उठाएंगे, उनकी बायोग्राफी देखेंगे, उनके वर्क्स को देखेंगे, उनका बर्थ प्लेस क्या है इंडिया में, ये भी, या कोई बहुत सारे राइटर्स, सलमान रश्दी हैं या बहुत सारे राइटर्स होते हैं, शायद सलमान रश्दी का तो मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन बहुत कई सारे राइटर्स हैं, जैसे वी.एस. नायपॉल हैं, वो मॉरिशस के थे, ठीक है, पर वो थे इंडियन रहते थे। तो उन्होंने एक वर्क बहुत फेमस लिखा था, द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। हाँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि वो कहाँ के थे तो इंडियन, पर वो रहते कहाँ थे या उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये देन अमेरिकन और कॉमनवेल्थ में सिर्फ राइटर, जो फेमस राइटर है उनको, उनकी नेशनैलिटी याद रखनी है, उनके वर्क्स को याद रखना है, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आगे आपके लिए सही करने का कोशिश करूँगी। और जिनको ये था नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो सॉरी, मैं आपको नोट्स नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने खुद अपने नोट्स बनाए तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा सहज महसूस होता है। वैसे ही अगर आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे, आपको याद ज़्यादा रहेंगी चीज़ें, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, क्या कहने वाली थी, पीडीएफ से कभी कोई नहीं पढ़ता। बाय।